हाय दोस्तों, हमारी आज की कहानी है नौकरी वाली बहू। सोनम की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई थी, पर सूरज के घरों में सारी रस्मों का श्री गणेश हो चुका था। इधर सोनम का घर गेंदे के फूलों से सजा हुआ था तथा गिरे गेंदे के फूल को उठाकर सोनम की बहनें और सहेलियां उसे चिढ़ाने मूड से बार बार ससुराल गेंदा फूल वाला गाना गाने लगी। हाथों में मेहंदी लगाते हुए सोनम ने अपनी बड़ी बहन से पूछ ही लिया, दीदी, यह लोग मुझे बार बार ससुराल गेंदा फूल कहकर क्यों चिढ़ा रहे हैं? आखिर ससुराल व गेंदा फूल का क्या संबंध है? दीदी के उत्तर देने से पहले ही सोनम की एक सहेली सोनम को कोहनी मारते हुए कहने लगी, थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें ससुराल जाकर सब पता चल जाएगा। उसकी बात खत्म होते ही फिर दीदी ने सोनम को उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, देखो सोनम, मायके और ससुराल में अंतर तो होता ही है। यहाँ हम अपने माता पिता की परियां होती है और वहाँ लोग फूल में बैठे भौरों की तरह हमारे आगे पीछे लगे रहते हैं। ससुराल भी एक फूल की तरह होता है, पर वहाँ रहने वाले हमारे आगे पीछे नहीं लगते, बल्कि हमें उनके आगे पीछे लगना पड़ता है। तुम्हें पता है, गेंदे में खुशबू होने के बाद भी कोई भी भंवरा उसमें नहीं मंडराता है, इसलिए ससुराल को गेंदा फूल कहा जाता है। दीदी की बात उसे समझ में नहीं आई और वो अपनी मेहंदी की रस्म का आनंद उठाने लगी। दूसरे दिन सोनम शादी करके अपने ससुराल चली गई। ससुराल में भी उसकी आवभगत बहुत आगे से हुई। ससुराल की सारी रस्में सोनम ने भी खुशी खुशी निभाई। सास ससुर का आशीर्वाद तथा छोटों का प्यार लेकर सोनम अपने वैवाहिक जीवन में मग्न हो गई। ससुराल में उसको सब प्यार करते थे तथा पति भी उसके हर निर्णय में साथ खड़े होते थे। इसी बीच सोनम की सरकारी बैंक में अच्छी पद पर नौकरी लग गई। सोनम के ससुराल वाले सोनम की नौकरी से बहुत खुश थे। अब घर में कमाने वाले हाथ भी बढ़ गए थे। सोनम की ननद व सास सोनम के घर के कामों में उसका बराबर हाथ बटाते। सोनम भी घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की कोशिश करती तथा घर में मिल रही सास और ननद की सहायता से वह ऑफिस में भी अच्छा काम करने लगी, जिस कारण उसकी जल्दी ही तरक्की भी हो गई। तरक्की के साथ साथ उसके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी का भार भी आ गया। सोनम को अब सुबह जल्दी तथा शाम को ऑफिस से आने में देर हो जाती, जिस कारण सोनम घर में ज़्यादा समय नहीं दे पा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप सोनम के ससुराल में सोनम के द्वारा घर के कामों में कम हाथ बटाना सास और ननद के लिए सिर दर्द बनने लगा। अक्सर ननद अपनी माँ को यही जवाब देते हुए दिखती, मम्मी, सारे काम क्या मुझसे करा लोगी? भाभी को क्या मुँह देखने के लिए लाई हो? मुझे भी बहुत से काम होते हैं। अब आए दिन काम को लेकर घर में तनाव रहने लगा। सोनम सुबह जल्दी उठकर नाश्ता तैयार कर जाती, लेकिन जब तक घर वाले नाश्ता खाते तब तक वो ठंडा हो चुका होता। रोज डाइनिंग में खाने और घर की रख रखाव को लेकर सोनम के लिए बातें बनने लगी। सोनम का पति भी अंदर से सोनम की तरक्की से आहत था, लेकिन वो घर वालों के सामने सोनम का साथ देता, जिसकी वजह से घर वाले उसे जोरू के गुलाम से पुकारने लगे। सर्दियां का समय चल रहा था, बाहर अंधेरा हो चुका था और सोनम अभी तक घर नहीं आई थी। उसे आज ऑफिस में बहुत काम था। रात के खाने की कोई तैयारी नहीं हुई थी और सोनम की ननद भी अपनी किसी दोस्त के रहने चली गई। घड़ी की सुइयां देखते हुए बड़बड़ाते हुए सोनम की सास रात के खाने की तैयारी करने रसोई में चली गई। उन्हें बड़बड़ाते हुए काम करता हुआ देख सोनम के ससुर ने उनसे कहा कि सर पर पट्टा बांधकर क्यों काम कर रही हो? अगर तबीयत खराब है तो खाना मत बनाओ, आज हम में से कोई खाना नहीं खाएगा। इस घर में बहू बेटी होने के बाद भी बीमार माँ खाना बना रही है, किसी को कोई शर्म नहीं आती है। इतने में हाँफते हुए सोनम घर की सीढ़ियाँ चढ़ के
घर के अंदर पहुंची ही थी कि आग बबूला हुए उसके ससुर राशन पानी लेकर सोनम पर चढ़ पड़े और गुस्से में बोले, यह कोई तुम्हारे आने का टाइम है? हमने भी नौकरी की है। सूरज कब से घर आ चुका है। तुम्हारे घर आने का अनोखा टाइम है। तुम घर की बहू हो, बेटी नहीं। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास है कि नहीं? रात के खाने का टाइम हो चुका है और तुम्हारा अता पता ही नहीं। देखो बीमार सास खाना बना रही है। ऐसा बोलते ही वह अपने कमरे में चली गई। पिता समान ससुर यह बात सुनकर सोनम पत्थर की सील के समान जड़ित हो गई और आंखों में आंसू लिए अपने को संभालते हुए अपना बैग सोफे में रख दी, सीधे किचन की तरफ भागी। किचन में पहुंचते ही उसने अपनी सास के हाथ से कलछी लेते हुए कहा, सॉरी माँ, आज बहुत काम था, देर हो गई। आपको क्या हुआ है? आप जाओ आराम करो, मैं खाना बनाती हूँ। गुस्से में बैठी हुई सास को मानो सोनम की आरती उतारने का अवसर मिल गया। अब क्या करना है? सारा काम तो मैंने कर लिया, तुम करो अपनी नौकरी। और हाँ, तुम्हें इतना पता नहीं है कि बाहर से आकर पहले हाथ मुंह धोते हैं, फिर रसोई के सामान को छूते हैं। यह सुनते ही सोनम जल्दी से बर्तन धोने वाले सिंक में ही हाथ साबुन से धोने लगी और जल्दी से दूसरी तरफ रोटी बनाने लगी। सबको खाना खिलाकर सोनम बर्तन धो, रसोई की सफाई आदि काम की निपटाकर जैसे ही कमरे में गए तो सूरज शुरू हो गए। यह देखो सोनम, तुम्हारा सारा सामान बाहर वाले कमरे में बिखरा पड़ा हुआ था। तुम घर की साफ सफाई में ध्यान तो नहीं देती हो और सामान फैला देती हो। यह सारा सामान मैं उठाकर लेकर आया हूँ, थोड़ा ध्यान रखा करो। सोनम को ये समझ में नहीं आ रहा था, कल तक जो उससे बहुत प्यार करते थे वह परिवार आज उसके खिलाफ होता जा रहा था। सोनम ने यह नौकरी परिवार की सहमति से ही ली थी और परिवार वाले इस बात से बहुत खुश थे कि अब कमाने वाले हाथ बढ़ गए हैं, जिससे घर के आमदनी में वृद्धि होगी। सोनम अपनी कमाई की एक मोटी रकम घर के कामों में खर्च कर देती थी और जितना उससे होता घर का काम भी मन लगाकर करती। सूरज भी मुंह बनाकर सो गए और सोनम अपने कपड़े बदलकर ऑफिस का काम कर सो गई। सुबह वो जल्दी उठकर सारी साफ सफाई तथा घर का काम कर ऑफिस चली गई और हाफ डे की छुट्टी लेकर वो घर जल्दी आ गई। यह देखकर घर वाले अचंभित हो गए और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगे। कहीं सोनम ने कल की बात दिल में लगाकर नौकरी तो नहीं छोड़ दी? अगर उसने नौकरी छोड़ दी तो बैंक से लिया हुआ लोन की किस्त किस तरह से अदा की जाएगी? सोनम कुछ देर आराम कर शाम की चाय के साथ पकौड़े तथा रात के खाना की पूरी तैयारी कर सूरज का इंतजार करने लगी। सूरज भी सोनम को घर में देखकर हैरान हो रहा था। माता पिता के साथ वार्तालाप करने के बाद उसने सोनम से पूछ लिया, क्या बात है सोनम, तुम आज जल्दी कैसे आ गए? ऑफिस में सब ठीक तो है? सोनम उनके माथे पे आई चिंता की लकीरों को पढ़ चुकी थी और बड़े ही विनम्रता से बोली, आप लोग घबराइए नहीं, मैंने नौकरी नहीं छोड़ी है। कल रात सोने में मुझे देर हो गई और आज सुबह में जल्दी उठ गई थी, जिस कारण मेरी तबीयत खराब होने लगी और मैं छुट्टी लेकर घर आ गई। सोनम सबके हाव भाव को समझ गई थी कि वह लोग यह सोचकर परेशान हो रहे थे कहीं सोनम ने नौकरी तो नहीं छोड़ दी। यह सुनकर कि सोनम ने नौकरी नहीं छोड़ी है, ससुराल वालों के चेहरे खिल उठे। सोनम के सास ससुर सोनम की तबीयत के बारे में ना पूछते हुए उसे नौकरी की अहमियत बताने लगे। सोनम इनकी दोहरी मानसिकता को देखकर हैरान हो रही थी। कल तक जो घर के कामों के लिए सोनम को कोस रहे थे, आज वो उसे अपनी नौकरी पर ध्यान देने की नसीहत दे रहे हैं। सबको खाना खिलाकर सोनम जैसी ही रसोई में बर्तन साफ करने जाने लगी तो उसकी सास ने सोनम को उसके कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहा। लेकिन यह देख सोनम ने अपनी सास की बात का जवाब देते हुए कहा, माँ जी, मैं आराम कैसे करूँ? आपकी तो तबीयत खराब है ना, आप रसोई का काम कैसे निपटा पाएंगी? सास बात संभालते हुए बोली, अरे बहू,
वह तो कल सर्दी के कारण मेरे सर में दर्द हो रहा था, आज मैं ठीक हूँ। तुम जाओ अपने ऑफिस के काम निपटाओ, रसोई मैं और तुम्हारी ननद देख लेंगे। सोनम को आज अपनी बहन की बात का सार समझ में आ गया कि ससुराल को गेंदा फूल क्यों कहते हैं। वह मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आई और अपने ऑफिस के काम में लग गई। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दे। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।